श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की कृपा का हृदय में पुण्य स्मरण करके मैं रामपाल अग्रवाल अपने सब मित्रों का, देवियों सज्जनों का, अपने आध्यात्मिक चिंतन माला की इस कड़ी में स्वागत करता हूँ। आप सबको नमन करता हूँ। ये 174वीं कड़ी है और इसका शीर्षक एवं विषय वस्तु भगवान विश्वनाथ की स्तुति ही है, उनकी प्रार्थना है, उनके लिए विनती है। तो आइए पहले देखते हैं कि वो स्तुति क्या है और कहाँ पर आई है। तो वो स्तुति की लाइन इस प्रकार है। जरा जन्म दुखोग तातप्यमानम प्रभो पाहि आपद नमामीश शंभो। अब देखें ये विनती कहाँ पर आई है। संत तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के उत्तर कांड में एक बहुत सुंदर कथा लिखी। उसी में भगवान भोलेनाथ की स्तुति है, स्तोत्र है, जिसे हम रुद्राष्टकम के नाम से जानते हैं। उसमें 8 पद है। 8वें पद की दूसरी लाइन, दूसरी पंक्ति यही है। जरा जन्म दुखौग तातप्यमानम प्रभो पाहि आपद नमामीश शंभो। पहले इसका सरल अर्थ लेते हैं। जन्म से लेकर बुढ़ापे अर्थात मृत्यु तक जीवन में जाने अनजाने में प्रभु हमसे बहुत अपराध हो गए और इस अपराध बोध से हम बहुत त्रस्त हैं, संतप्त हैं। तो ऐसे समय प्रभु आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। आप ही प्रभु हमें उस अपराध बोध से मुक्त करा सकते हैं। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। मैं आपकी बार बार नमस्कार करता हूँ, विनती करता हूँ। जरा जन्म दुखौग तातप्यमानम प्रभो पाहि आपद नमामीश शंभो। जन्म से मृत्यु तक अभी तक जो समय इस जीवन का बीता है उसमें जाने अनजाने में अनेक पाप अपराध हो गए हैं। तो प्रभु आप ही हमारी रक्षा कीजिए उन पापों से, पापों के समूह से, पापों के पहाड़ से हम बहुत संतप्त हैं। सवेरे उठते साथ ही वो पापों का समूह सामने आ जाता है। तो प्रभु आप ही हमारी सहायता करें। आप उन सब से हमें मुक्त करें प्रभु। मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। अब आइए मैं अपनी समझ से इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करता हूँ। तो इस स्तुति के 2 हिस्से हैं। एक उस कालखंड के लिए जो हमारे जीवन का बीत चुका है, जिसमें जाने अनजाने में हमने बहुत अपराध पाप किए। वो पापों का समूह
जिससे हम बहुत संतप्त हैं, वो ढेर है। तो उस संताप से प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, आपकी बारंबार जय हो। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हमने शुभ अशुभ काम किए हैं उसका फल हमें अवश्यमेव भोगना पड़ेगा। तो कबीर साहब कहते हैं, देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी भुगते ज्ञानते, मूर्ख भुगते रोए। देहधारी हम सब प्राणियों को जाने अनजाने में जो इस प्रकार का संताप पाप लगता है, उससे सबको किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। उन्होंने बताया कि जो अज्ञानी है, मूर्ख है, वो रो धो कर उससे अपना समय बिताते हैं, परंतु जो प्रभु की शरण में जाते हैं वो ज्ञान अग्नि से उन सब संतापों का नाश कर देते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी अपने सत्संग में एक जगह कहा कि आप सब समय प्रभु का स्मरण करें। जो भी आपके आरोग्य प्रदान करने वाले आराध्य देव हैं, उनका स्मरण उठते बैठते, घर से बाहर जाते हुए, घर में वापस आते हुए, सब समय देवस्थान में बैठकर अथवा किसी भी प्रकार से मनोयोग से पूर्ण मन लगाकर उनका स्मरण करते रहे। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और अब जो समय आ रहा है हमारे जीवन का शेष समय, उसमें क्या करना है? तो उसमें वो कहते हैं कि प्रभु का नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी प्रकार के पाप को इकट्ठा मत करें, अपराध बोझ से आप ग्रस्त नहीं होंगे। तो अपराध बोझ से जब हम ग्रस्त होते हैं तो एक है पश्चाताप और दूसरा प्रायश्चित। तो पश्चाताप ही हमें संताप देते रहता है, जिसको दूर करने के लिए प्रभु का स्मरण चिंतन करते रहना चाहिए। और दूसरा है प्रायश्चित। प्रायश्चित में यही है, प्रभु का स्मरण। जो भी आपके आराध्य देव हो, भगवान भोलेनाथ से बढ़कर कौन आराध्य देव हो सकते हैं? जो सिर्फ भोलेनाथ ही नहीं है, आशुतोष भी है, शिव शंकर भी है, सब प्रकार से आपका कल्याण करते हैं। तभी एक उनकी स्तुति में कहा गया, श्री शंकर पातु माम। हे प्रभु महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। वही बात इस श्लोक में भी कही गई है। अब देखें, एक बात जो मेरे ध्यान में आई कि हम पूर्ण मनोयोग से प्रभु का स्मरण करेंगे। जो संताप का ढेर लग गया है उसको किस प्रकार नष्ट किया जाए, इसकी एक व्यावहारिक पद्धति मुझे मिली। अब देखें, हमारे सिख भाई
जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो मैंने स्वयं देखा है, बड़े बड़े घरों के लोग अपनी सुंदर गाड़ियों से उतरते हैं और वहाँ जाकर जहाँ जूतों के रैक है वहाँ बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे में जो प्रभु के दर्शन करने और गुरु ग्रंथ साहब के सामने माथा टेकने के लिए आते हैं, वो अपना जूता वहाँ रखते हैं, तो वो जूते को ले लेते हैं और उस पर कपड़ा लगाकर उसको अच्छे से साफ करके रैक में रख देते हैं। उससे जूते में लगी हुई धूल के साथ ही साथ उनका अभिमान जो संताप है वो भी नष्ट होने लगता है, और संताप का समूह जो ढेर है उसमें ये माचिस की तीली के समान है, क्षण मात्र में सब पापों का समूह नष्ट हो सकता है। यही नहीं, अच्छे घरों के महिला पुरुष लंगर बनाने में सहायता करते हैं, फिर लंगर बांटने में बहुत सहायता करते हैं। इसका दूसरा व्यवहारिक रूप देखें, नवतपा के समय बहुत गर्मी पड़ती है, उस समय प्याऊ में जो यात्रियों को पानी पिलाते हैं तो सहज रूप से उनके मन में जो प्रसन्नता होती है उससे आपके कष्ट निश्चित रूप से कम हो जाते हैं, आपका कल्याण होता है। यही नहीं, बहुत सारे असहाय हैं, अनाथ हैं, गरीब हैं, दरिद्र हैं, दरिद्र नारायण हैं, आप उनको चावल दाल इत्यादि खाने की सामग्री पहुंचाए अथवा बनी बनाई खिचड़ी पहुंचाए, वो खाकर आपको मन से जो आशीर्वाद देंगे उससे अनेक प्रकार के पापों का समूह तुरंत ही जल जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर उपाय विकल्प मेरे ध्यान में आया, जो मैं आप सब बंधुओं को बताना चाहता था, और इसको बताने से आपके साथ ही साथ मेरे ऊपर भी प्रभु की कृपा बनी रहे, ऐसा आप कह करके मेरा आग्रह है कि आप मेरे इस चिंतन माला को अनुमोदित करें, अर्थात सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर यथा योग्य अनुकूल टिप्पणी भी दे, जिससे मैं और अधिक उमंग से शास्त्रीय सम्मत हमारे धर्म ग्रंथों में जो सामग्री है उसको फिल्टर करके आपके समक्ष इस चिंतन माला में एक एक करके रखता रहूं। इसमें आपकी कृपा और प्रभु की कृपा मुझ पर भी हो, ऐसा मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। आपकी जय हो और आपका अभिनंदन बारंबार, जय हो।